मैं आयुष कुमार छवि कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक क्लास 8 का बीएससी बोर्ड बिहार बोर्ड। आज का पहला चैप्टर चालू हो रहा है परिमेय संख्या। कि परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, परिमेय संख्या का भूमिका क्या है, इसके बारे में आज का टॉपिक का पढ़ाई होगी। कि परिमेय संख्या क्या है, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर और पहला टॉपिक कि परिमेय संख्या क्या है। चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या कहते किसको, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के बारे तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। यानी P/Q यानी अंश बटे हर के रूप में जो भी लिखा जाएगा, दैट आर कॉल्ड परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। वह परिमेय संख्या जो भिन्न P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या जो भिन्न P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां Q does not equal to 0, जहां पे Q does not equal to 0 होना चाहिए। जैसे 8/9, 9/6, 10/40, 20/50, etc. Sorry, इत्यादि। परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या जो भिन्न P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे 8/9, 9/6, 10/40, 20/50 इत्यादि। ये सब क्या परिमेय संख्या और इसका जैसे था। यहाँ पे P/Q आपने पढ़ा कि P/Q तो भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, तो उसको तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे P किसको कहते हैं, Q किसको कहते हैं, तो P उसको कहते हैं, P यानी अंश को कहते हैं, तो अंश, और Q हर को कहते हैं। तो अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में
डेनोमिनेटर। पी यानी मतलब अंश, पी मतलब अंश, अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं। क्यू मतलब हर, हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पी बटे क्यू हो गया अंश बटे, यानी इसका दो फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन को इंग्लिश में, हिंदी में भिन्न कहते हैं, यानी भिन्न इक्वल टू हो जाएगा अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, यानी भिन्न करते हैं। आइए तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, परंतु या लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक नोट के रूप में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इत्यादि, ये सब के सब क्या है, पूर्ण संख्या। यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 5 by 1, 4 by 1, 6 by 1 डैश डैश इत्यादि क्या है, परिमेय संख्या। तो बोल रहा है कि सभी प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, यानी देख रहे हैं कि 1 का परिमेय संख्या 1 by 1, 2 का परिमेय संख्या 2 by 1, 3 का परिमेय संख्या 3 by 1, 4 का परिमेय संख्या 4 by 1, 5 का परिमेय संख्या 5 by 1, 6 का परिमेय संख्या 6 by 1 इत्यादि। ऐसे ऐसे बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या का परिमेय संख्या, आप बोल रहे कि परिमेय संख्या का पूर्ण संख्या ऊपर में देखते हैं,
अब ये देखना है कि परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं 4/5, 6/8, 9/7, 8/12, 14/21, इत्यादि। ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या से क्या पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पर तो देखिए आपके पूर्ण संख्या से ये सब 1 2 3 4 5 क्या है? इत्यादि सब क्या पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से क्या करो? परिमेय संख्या तो बन गया, लेकिन क्या परिमेय संख्या से परिमेय संख्या है उससे पूर्ण संख्या बनेगा? देखते हैं। तो 4/5, तो 4/5 से क्या 4/5 कट के कभी परिमेय संख्या आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये परिमेय संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होगा। यहाँ पे 6/8 है, तो 6/8 को काटे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 3/4 आ रहा है। तो 3/4 भी क्या है? ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। 9/7 भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। 8/12 क्या है? पूर्ण से भी पूर्ण संख्या नहीं। और 14/21 भी पूर्ण संख्या नहीं। यानी देखने से पता चल रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। यानी अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या परिमेय, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है। तो ये तो था कि एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसको पाला अब इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा ये है कि प्रत्येक दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है।
यानी प्रत्येक जो मेरा दशमलव संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या भी होता है। यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, जैसे कि 8.92 0.93 4.56 8.64 etc। ये हो गए मेरे 8.92 0.93 4.56 8.64। ये क्या हो गया? दशमलव संख्या हो। यहाँ पे इत्यादि। तो ये सब क्या हो गया? दशमलव। ये सब जितना का जितना ये सब क्या हो गया? ये सब दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या। अब यही दशमलव संख्या को क्या करना है कि परिमेय संख्या में चेंज हो रहा है, यानी परिमेय संख्या होता है कि नहीं, ये देखेंगे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में पहला पॉइंट जैसे है 8.92 को हमको दशमलव को परिमेय संख्या करना है। तो इसको हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाता है। दशमलव जब चैप्टर पढ़ना है पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि दशमलव ये 100 कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस तरीके से आता है। ये अगर दशमलव चैप्टर जब आएगा तब तो इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 892 बट्टे 100 आ गया। तो ये इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 2 चौका 8 1 2 2 छक 12, यानी यहाँ पर 892 में दूर से भाग दे यहाँ तो 2 चौका 8 9 आया, 2 चौका 8 1 2 2 छक 12। तो ये पूरा कट गया। तो ये 446 बार में कटा था, 446। दूर से इसमें भाग देंगे तो 2 पंचे 10 0 का 0। तो ये 50 हो गया। तो ये 50 हो गया। तो आप इसको फिर क्या करना है? 446 देख रहे हैं कि फिर लगने वाला है, नीचे ऊपर दोनों में 2 से लगने वाला। तो 2 से 446 में भाग देंगे, 2 दूना 4 2 फिर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 6 2 तिहाई 6 कट रहा है, यानी 2 से ये कट रहा है 2 2 3 बार में। 2 से 50 को काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। 2 दूना 4 तो 5 में से 4 गया 1 0 2 पंचे 10। तो ये कट गया। तो ये 25 बार में कटा। आप देखने से पता चल रहा है कि इसके लास्ट में 3 है। तो 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं, 10 2 के टेबल में नहीं आता, और 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर 5 से तो नीचे वाला कटेगा लेकिन 5 से ऊपर वाला नहीं कटेगा। तो ये अब इतना ही पर रह जाएगा। डेट आर कॉल, अर्थात ये क्या है? सभी प्रत्येक दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? नियम को फॉलो कर रहा है, यानी अपने नियम को पालन कर रहा है कि सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या। अगर इसी 25 को से हम 25 से ऊपर वाला में भाग देते हैं, यहाँ पे 25 से हम ऊपर वाला संख्या 223 में भाग देते हैं। तो 223 में भाग देते हैं तो मेरा ये 892 है जो आंसर आएगा, यानी इस नियम को फॉलो करेगा। लेकिन सभी परिमेय संख्या दशमलव संख्या भी होता है। तो इससे पता चल जाएगा। तो
25 इकाई 25, तो यहाँ पे क्या है 22 है, तो 25 ज्यादा है 22 है, तो लगेगा नहीं, तो लगेगा तीनों में। तो 25 का केवल हम 8 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ेंगे तो 2800 हो रहा है, 9 बार पढ़ते हैं तो 225 आता है। जैसे कर देख लेते हैं, तो 25 से 9 में मल्टीप्लाई करें, 9 पचे 45 के 5 5 60, 9 दूना 18 4 22, यानी 225 आ रहा है। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या 223 ही है, तो 225 तो लगेगा नहीं। तो 8 बार में आएंगे तो 25 200 होता है, तो 8 पंच 40 का 0 हासिल तो 4, 8 दूना 16 4 20, यानी 200 आ रहा है। तो 8 बार में 200 लगाएंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2 3 हो जाएगा, 2 का 2 ये कट जाएगा। फिर अगला नहीं कटेगा तो डेसिमल, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 25 8 225 नामा 225, तो 25 नामा 225 लगेगा। घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये इससे एकदम पैंचा ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, इसके पास अब 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो 31, ये भी कट गया, तो ये दोनों कट गया। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उतरेगा, 25 दूना, तो 25 के टेबल में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 50 हो गया। तो 25 दूना 50, यानी इसको घटाएंगे तो कट गया। तो ये मेरा क्या हो गया कि दशमलव। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी परिमेय संख्या, यानी जो सभी परिमेय संख्या होगा वह क्या करेगा, सभी दशमलव संख्या भी होता है, यानी सभी परिमेय संख्या सभी दशमलव संख्या होता है। तो ये नियम को फॉलो कर रहा है। ये दूसरा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या का योग कैसे निकलता है, परिमेय संख्या का अंतर कैसे निकलता है, परिमेय संख्या का गुना कैसे होगा, परिमेय संख्या का भाग कैसे होगा, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो अगला टॉपिक वही है कि परिमेय संख्या का गुना, भाग, जोड़, घटाव कैसे निकालेंगे। इसका हम एक देख लेते परिमेय संख्या। अगला टॉपिक है परिमेय संख्या का योग और अंतर। इसके बाद यही टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में जान लेना जरूरी है कि इस टॉपिक में पढ़ने के वक्त हमको एक एलसीएम की जरूरत पड़ती है, यानी लसर जिसको बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त, जो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कि ये इसका जोड़ कैसे निकलेगा। तो लसर का मतलब होता है लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम समावर्ती लसर, जिसको इंग्लिश में बोलते LCM।
लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एल का मतलब लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो जैसे में देख लेते हैं, जैसे 8, 12, 14, 16, 18 ये हमको दिया गया है। इसका एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए। तो एलसीएम कैसे निकाल, तो पहले कभी भी आप देखिएगा कि एलसीएम तो कभी भी दो संख्या का निकलेगा, एक संख्या का एलसीएम कभी भी नहीं निकलता है। जब भी हम निकालते हैं एलसीएम तो दो संख्या का निकालते हैं। अगर दो का टेबल है, दो का पहाड़ा है, तो दो से जो पहाड़ा है मेरा, वो दो के पहाड़ा से अगर दो संख्या कटता है पूर्ण रूप से, तो वो 2 से लगेगा, दोनों संख्या में नहीं करता है तो वहां पे 2 के बदला 3 का पहाड़ा देखेंगे, 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे, नहीं तो 4 से लगाएंगे, नहीं तो इस तरह से आगे जाते रहे। कभी भी हम एलसीएम निकालते वक्त भाग देते हैं तो दो संख्या अगर कटेगा तो वह दो टेबल दो परिमेय संख्या उसका लसन निकलेगा, नहीं तो लसन नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से 8 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, 14 भी कट रहा है, 16 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है। तो 2 से क्या करेंगे, पूरा में लगाएंगे। तो 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18। आप देख रहे हैं कि 2 से एक 4 कट रहा है और 6 कट रहा है, 2 का 2 में 7 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 नहीं आ रहा है। तो जिस लगेगा उसमें लगाएंगे। 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 7 के 7, 2 चौका 8, 2 नमा 18। आप देख रहे हैं कि 2 से 2 कट रहा है, 2 का 2 में 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, लेकिन 4 आ रहा है। तो 4 को लगाएंगे तो 2 से 2 एकाई 2, 3 एकाई 3 का 3, 7 का 7, 2 दूना 4, 9 का 9 हो गया। आप देख रहे हैं कि तो 2 के टेबल में ना तो 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 2 आ रहा है, लेकिन एक ही को संख्या है, 9 आ रहा नहीं आ रहा है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9 में तो लगेगा नहीं, तब क्या 3 से लगाएंगे। 3 से वो 1, 3 एकाई 3, 7 एकाई 7 के 7, 2 का 2, 3 तिहाई 9। ये हो गया। तो मेरा देखिए एलसीएम निकलना, आप कोई संख्या से कोई कटने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी लसन निकालेंगे। लसन निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, 24, 24 दूना 48, 48 में क्या करेंगे 7 21, 48 गुने 21। तो मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 में 21 से यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 8 4 16 का 6, 4 दूना 8 9, 8 10 10 यानी 1008 आ रहा है। आपको एक चीज बता दें कि ये तो मेरा लसन निकल गया पहले, तो लसन इस तरीके से निकलता है। तो अगला दिन सीधे चलेंगे कि परिमेय संख्या का योग कैसे निकलता है और अंतर कैसे निकलता है, ये अगला दिन बताएंगे। तो आज के लिए यही पर एक चीज अलग से बता देते हैं कि 2 अंकों का गुना, 2 अंकों का गुना कैसे निकालते हैं। तो 2 अंकों का गुना कैसे निकालते हैं, सो देख लीजिए थोड़ा। कोई गलती हुआ तो माफ कीजिएगा।
जैसे यहाँ पर दो संख्या है 58 गुने 60, यानी 58 में 60 से गुना करना। तो 58 में 60 से गुना हम एक लाइन में कैसे करेंगे?